काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मिला राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का समर्थन। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बोले, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आंदोलन स्थल पर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन को बताया जनहित की लड़ाई। नई दिल्ली में चल रहे काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को उस समय और मजबूती मिल गई जब राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार अपने समर्थकों के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं और अधिकारों की लड़ाई में उनकी पार्टी हमेशा साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने सरकार से आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द समाधान निकालने की अपील की। आंदोलन स्थल पर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हम काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। शिक्षित बेरोजगार छात्रों की समस्याओं का समाधान सरकार को तत्काल करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी रहेगी। फिलहाल राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के समर्थन के बाद आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। नई दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी द्वारा अपनी मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को अब अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को विस्तार से सुना। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और यदि जनता अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रही है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जन आंदोलन की अनदेखी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आंदोलन स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान दोनों संगठनों के नेताओं ने एकजुट होकर आंदोलन को जनहित की लड़ाई बताया। नेताओं ने कहा कि जब तक मांगों का समाधान नहीं होता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी भी की गई। वक्ताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए और सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत कर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देने वालों में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, दिव्यांग महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद, संयोजक पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, अजीत कुमार, दुर्गेश कुशवाहा, धर्मवीर शर्मा, राजकुमार यादव आदि शामिल थे। आप नई दिल्ली गए थे और काकरोच जनता पार्टी में आपने समर्थन दिया अपना, किस तरह से आप वहाँ पर क्या आप कहीं अपनी बात करें? देखिए, देश के छात्रों द्वारा काकरोच जनता पार्टी के माध्यम से पेपर लीक मामले में, नौकरियां न मिलने के मामले में, रोजगार न मिलने के मामले में अपना आंदोलन जंतर मंतर पर उन्होंने शुरू कर रखा है। 100 से अधिक लोग वहाँ पर अनशन पे हैं। क्योंकि हम भी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ये जिम्मेदारी है, दिव्यांग महागठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि वो युवाओं की आवाज़ को बल दे, ताकत दे। इसीलिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी और दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारी वहाँ गए थे। काकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उनके हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया है। 2027 में आपने अपने ही कैंडिडेट उतारे हैं, तो इस पर क्या राय आप लोग की? नहीं, देखिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों को चुनाव मैदान में उतारना जरूरी था, क्योंकि कोई भी पार्टी दिव्यांगजनों को उनका आरक्षण नहीं दे रही है। राजनीतिक भागीदारी के तहत लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में दिव्यांगजनों को भागीदारी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से निर्णय लेना पड़ा राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी को कि हम अब जनता के
दरवाजे पे जाएंगे, एक एक वोट की भीख मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए और उनको जिताने की अपील करेंगे, क्योंकि दिव्यांग दया का पात्र नहीं है, उसको अवसर देना चाहिए। जब तक दिव्यांगों को अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं क्या कर सकते हैं, यही कानपुर है। 500 दिव्यांगों ने कानपुर के यातायात व्यवस्था को ठीक किया था। चौराहों पर जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी दी थी। जैसे एक आम पुलिस कर्मी जो है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है अपनी ड्यूटी देता है, उसी तरह वो 8 घंटे की ड्यूटी देते थे। उनको नौकरियों से हटा दिया गया। इस सरकार में शिक्षित बेरोजगार दिव्यांग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार आँख कान मूंदे बैठी हुई है, कोई सुनता नहीं है। केवल सरकार की वाहवाही फर्जी करके और जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। देश का दिव्यांग अब चुप नहीं बैठेगा, अब अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेकर के और लड़ेगा। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा गारंटी, देश के अंदर पेंशन एक समान कराने के लिए ये लड़ाई